इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की दास्तान। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की परवरिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में की और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यजीद की हुकूमत और इमाम हुसैन का इनकार। जब यजीद ने खिलाफत पर कब्ज़ा किया तो वो जुल्म, फहाशी और नाहक का नुमाइंदा बन चुका था। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी बैअत करें, मगर इमाम ने फरमाया, मैं कभी भी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। आपने मदीना से मक्का और फिर वहाँ से कूफा का रुख किया, क्योंकि अहले कूफा ने बैअत और हिमायत के वादे किए थे। करबला का सफ़र। रास्ते में ही यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके काफ़िले को करबला के मैदान में रोक लिया। पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी अहले बैत प्यासे रहे। अली असग़र की प्यास और शहादत। 6 माह के मासूम अली असग़र को पानी पिलाने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मैदान में उठाकर पेश किया, मगर जवाब में हरमला ने तीर मारा जो अली असग़र के नाजुक गले को चीरता हुआ निकल गया। 72 जानिशार शहीद हुए। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम के जमा बेटे, दुश्मन की सफ़ों में घुसे और जाम शहादत नोश किया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अलमदार, इमाम के भाई पानी लेने गए मगर दोनों बाजू कटवा कर शहीद हो गए। इमाम हुसैन की आखिरी नमाज। 10 मुहर्रम की दोपहर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने तन्हा होकर नमाज अदा की, फिर सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ मांगी। दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला किया। नेज़े, तलवारें और तीरों से सरे हुसैन को तन से जुदा कर दिया गया। शहादत के बाद क्या हुआ? इमाम का सर नेज़े पर चढ़ाकर बाजारों में फेराया गया। ख़वातीन अहले बैत को क़ैद में दमश्क ले जाया गया। बीबी ज़ैनब ने क़ैद में भी खुतबे देकर यजीद के जुल्म को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। करबला का सबक। जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होना हुसैनियत है। हक़ पर कायम रहना ईमान है, चाहे जान चली जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें सिखाया कि हक़ की राह कुर्बानी मांगती है, और हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया।